करहल में रोमांचक हुआ मुकाबला। अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा। मुनव्वर राणा की बेटी और खुशी दुबे की मां को कांग्रेस ने दिया टिकट, जारी की 5वीं लिस्ट। चुनाव आयोग ने पाबंदियों के साथ दी राहत, 11 फरवरी तक रैलियां रोड शो बैन, सभाओं में अब 500 की जगह 1000 लोग हो सकते हैं शामिल। पीएम मोदी बोले, चौधरी चरण सिंह जो विकास करना चाहते थे, बीजेपी सरकार वही विकास तो कर रही है। पीएम मोदी बोले, यूपी में 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे, दंगों पर उत्सव मनाती थी सरकारें। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक की सपा में शामिल होने की अटकलें तेज, फखरुल हसन चांद ने किया दावा। आगरा में सीएम योगी की हुंकार, कहा सपा औरंगजेब और हम शिवाजी के नाम पर बनाते हैं म्यूजियम। अखिलेश यादव ने करहल से किया नामांकन, मुलायम सिंह और समाजवादी का है गहरा रिश्ता। पश्चिम बंगाल में चरम पर है सीएम और राज्यपाल की तकरार, ममता ने किया धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक। कांग्रेस का महंगाई पर वार, सुरजेवाला बोले, यूरिया के कट्टे से 5 किलोग्राम खाद चोरी करती है बीजेपी सरकार। जयंत चौधरी के चवन्नी वाले बयान पर धर्मेंद्र प्रधान का तंज, कहा अपने स्वर्गीय पिता का इतिहास देख लें, पता लग जाएगा। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने की प्रियंका गांधी वाड्रा के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की आलोचना, कहा प्रियंका सिर्फ नारे देती है। चुनाव आयोग ने रैली पर से प्रतिबंध हटाया, 1000 लोगों के साथ चुनावी सभा को मंजूरी। अखिलेश यादव जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, लोगों के खिलाफ मुकदमा, कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में प्रत्याशी पर भी एफआईआर। भारत में बढ़ रहा स्मार्टफोन का क्रेज, 2021 में स्मार्टफोन बाजार की बिक्री पहुंची 38 अरब डॉलर के पार। गाजियाबाद का सियासी तापमान बढ़ा, आमने सामने हुए अखिलेश यादव और सीएम योगी ने की रैली तो अखिलेश और जयंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर साधा निशाना। आजम खान के बेटे का दावा, पुलिस कर्मियों को सुरक्षा में नहीं बल्कि जासूसी में लगाया गया, कहा मुझे लग रहा है डर, कभी भी मार सकते हैं गोली। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया डोर टू डोर प्रचार, अखिलेश यादव पर आतंकियों के केस हटाने के लगे आरोप। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में कहा, लोग गंगा जमुनी तहजीब याद रखेंगे, बीजेपी की नकारात्मक राजनीति नकार देंगे। अपर्णा यादव पर चढ़ा भगवा रंग, बीजेपी ने दल बदल का खेला मास्टर स्ट्रोक, बोली बीजेपी ही दे सकती है बहु बेटियों को सुरक्षा, अखिलेश यादव को दिया करारा जवाब। प्रदूषण का बढ़ा दिल्ली में असर, दिल्ली में पर्यटन स्थलों पर जाने वालों की संख्या में आई कमी, बाजार में जाने वालों की संख्या में भी आई भारी कमी। अखिलेश ने किसान के मुद्दे पर बहस करने के लिए भाजपा को दी चुनौती, जयंत बोले ऐसा कोई प्रलोभन नहीं जिसमें मैं टूट जाऊं। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई होगी हिंदी में, बीजेपी सरकार ने कहा प्रक्रिया हुई शुरू। सपा के साथ गठबंधन पर बोले ओवैसी, अखिलेश एक जाहिल नेता, मुसलमानों का करता है इस्तेमाल। मुनव्वर राणा ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा फिर से बीजेपी सत्ता में लौटी तो पलायन करके छोड़ दूंगा देश। नवजोत सिद्धू की बड़ी बहन का दावा, पिता की मौत के बाद सिद्धू ने मां को निकाल दिया था घर से बाहर। सपा ने की राज बब्बर की घर वापसी की पुष्टि, अखिलेश के साथ 10 दिनों से चल रही थी ये बात। दरभंगा में रोकी ट्रेन, पटना में चक्का जाम, आरआरबी रेलवे के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी, टायर जलाया लगाया जाम, विपक्षी पार्टियों के साथ ही पप्पू यादव ने भी दिया समर्थन। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सरकार को घेरा, कहा बेरोजगारी देश की बड़ी समस्या, विकराल हो रही है स्थिति। पाप की सजा ऐसी कि सुनने वाले की भी रूह कांप जाए, बिहार के अररिया में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने कहा तब तक फांसी पर लटकाओ जब तक ना रुक जाए दरिंदे की सांस। भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी के बिगड़े बोल, कहा लाठी चप्पल से मारना बस गोली मत चलाना।
यूपी में कांग्रेस को लग सकता है एक और बड़ा झटका। सपा में घर वापसी कर सकते हैं राज बब्बर। सपा के बड़े नेताओं के साथ चल रही बातचीत। आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त बिजली का वादा। सभी किसानों का भी होगा कर्जा माफ। राम मंदिर अनुच्छेद 370 पर अमित शाह का विपक्ष पर तीखा प्रहार। जाटलैंड में अखिलेश पर भी बोला तीखा हमला। कहा भाजपा है संपूर्ण समाज की पार्टी।